हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर अब हमने करंट अफेयर शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको स्टैटिक जीके में सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके भी करा रही हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं। मैं आपको जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं क्वेश्चन आपको लेके आती हूँ और आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, ठीक है। जो भी मुझे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इन्हीं पे सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है। हिस्ट्री से और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, सिर्फ इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कहीं से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपको मैं बता देती हूँ कि आपका वो हम क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, उन सभी को जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं क्वेश्चन, करंट अफेयर्स जो रहा है वो ही मैं उसके क्वेश्चन लेके आती हूँ और आपको उनका जो होता है उन्हें फिर मैं आपसे, ठीक है, आप और हम मिलकर उन्हें करते हैं, ठीक है। फिर से पहले आज मैं आपको कुछ मोटिवेट लाइन बोलूँगी कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, ठीक है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो ये बात जो मैंने आपको बताई है, आप और हम सब इस बात को अपने जीवन में उतारते हैं कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, एक दिन उससे क्या है, हम अपनी तकदीर और समाज की जो भी सोच है या जो भी आपको करना है, जो आपने सोच रखा होगा, कुछ चीज़ें आपने अपने अंदर सोचा होगा कि मैं अगर जाऊं समाज में, या मैं एक अधिकारी बनूं, या मैं जब भी कुछ करूं तो मैं अलग करूं, तो आपका वो आपने सोच रखा होगा। तो उस चीज़ से हमें अपनी जंग जीतने के लिए क्या है, अपनी रातों से जंग जीतनी होगी, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। जो हमारा है ये है स्वनिधि। आपको पता है स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ पीएम स्वनिधि योजना कौन सी वर्षगांठ पर किया गया है, ठीक है। तो ये जो आपकी जो स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ पीएम स्वनिधि योजना, आपने योजना के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये कौन सी वर्षगांठ पर किया गया है, तो ये किया गया है दूसरी पर, ठीक है। कौन सी पर किया गया है, ये किया गया आपका दूसरी वर्षगांठ पर किया गया है। ये बात आप क्या है भाई याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत, ठीक है। आपको पता होगा कि डिजिटल लोक अदालत का लॉन्च किया है, तो वो किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है, तो वो क्या है, राजस्थान ने, ठीक है। राजस्थान ने क्या किया है, राजस्थान ने किया है आपका डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया है, ठीक है। भारत की पहली है, याद रखना। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जिसमें भी पहली बार लग जाए तो उसमें क्या करना होता है, उसमें हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है कि वो क्वेश्चन क्या है, हमारे पूछने के चांस क्या है, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए, तो राजस्थान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्वामी रामानुचार्य की स्टेचू ऑफ पीस, ठीक है, कौन सी स्टेचू ऑफ पीस का वर्चुअल रूप से अनावरण किया है, ठीक है। तो ये किसका किया है, तो ये किया है आप में अनावरण किया है, कहाँ पर, श्रीनगर में, ठीक है। कहाँ पर किया है भाई, ये किया है आपका श्रीनगर में, ठीक है। याद रहेगी ये बात, कहाँ किया गया है, ये किया है श्रीनगर में किया है आपका, ठीक है। तो ये किया है श्रीनगर ने, श्रीनगर में स्टेचू ऑफ पीस, याद रखना है स्टेचू ऑफ पीस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका धमक्का। धमक्का दिवस 2022 समारोह की मेज़बानी किस शहर में की गई है, तो ये किस शहर में की गई है, धमक्का जो है आपका 2022 समारोह की मेज़बानी किस शहर में की गई है, तो ये की गई है आपकी किस में, बताइए किस में की गई है, बताइए। कुछ सेकंड में भी आप भी कुछ जवाब दिया करो। तो ये की गई है आपकी कहाँ पर, सारनाथ में, ठीक है। धमक्का दिवस 2022 समारोह की मेज़बानी किस शहर में की गई है, ये की गई है आपके सारनाथ में। कहाँ पर की गई है, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है, कमेंट में बताना, कहाँ पर है सारनाथ।
ठीक है, तो ये सारनाथ में की गई। नेक्स्ट है पहली मंकी पॉक्स। ठीक है, पहला मंकी पॉक्स आपको मैं ये पहली क्लास में बता चुकी हूँ, रिवीजन के तौर पे हम देख रहे हैं। ठीक है, पहला मंकी पॉक्स का मामला भारत में किस राज्य में मिला है? तो अब आप लोग बताओगे मुझे कि जो पहला है, पहला मंकी पॉक्स मामला भारत में किस राज्य में, तो पता होगा आपको केरल में मिला है। ठीक है, कहाँ पे मिला है? केरल में मिला है, केरल में मिला है। ठीक, केरल की राजधानी क्या है बताओ? केरल जो राज्य है, राजधानी बताओ क्या है, कमेंट करके बताओ। देखती हूँ कौन कौन बच्चे कमेंट करते हैं। जो बच्चे कमेंट करेंगे हम उनका नाम लेंगे। ठीक है, नाम लेके हम उन्हें स्पेशली बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल को लॉन्च किया है? ठीक है, आपने सुना होगा स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप तो आपने सुना ही होगा, स्टार्टअप आप सब करते हैं, हम न्यू कोई बिजनेस करते हैं स्टार्टअप सोचते हैं न्यू करने के लिए। लेकिन स्कूल इंडिया, ठीक है, कौन सा स्टार्टअप? स्कूल इंडिया पहल को लॉन्च किया है कि स्टार्टअप के बारे में ऐसा स्कूल बनाया जाए जो पहले ही, हम जैसे बच्चे क्या होते हैं, हम भारत में, भारतीयों में, हमें, आप में, सब में एक चीज़ रहती है कि हमें मतलब ये नहीं समझ में आता है। हम स्कूल टाइम कॉलेज भी पढ़ लेते हैं, स्कूल भी पढ़ लेते हैं, कॉलेज भी पढ़ लेते हैं। जब हम पूरा पक जाते हैं ना 20 22 23 साल के, तब हम सोचते हैं कि अब हम कुछ करेंगे। ठीक है, तब हमें ये आता है कि नहीं कुछ करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होता है क्या नहीं, ये हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये हमें नहीं स्कूल में बताया गया है, ना ही हमें समझाया गया है। लेकिन अब ये पहल को लॉन्च किया गया है। अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको ये सब चीज़ें स्टार्टअप के बारे में पहले से ही बताया जाए, पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये जो पहल लॉन्च की, ये किया आपकी किसने? गूगल ने। ठीक है, याद रखना किसने की है? गूगल ने। गूगल वैसे भी चर्चा में है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट फर्स्ट एनालॉग चिपसेट के प्रोटोटाइप की विकसित करने वाला आईआईएससी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी कब? ये 1908 में, 1909 में, 1910 में, 1911 में। कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1908 में। ठीक है, कब की गई थी? 1908 में, याद रखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपसे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, क्या है कि मैं अगर आपसे कुछ हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, कि अगर मैं पूछूं कि आपसे कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी या किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना या संस्थापक, ठीक है, स्थापना नहीं बोल सकते, संस्थापक, संस्थापक बोलेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो आप कहोगे कि मैन मौर्य वंश के संस्थापक, ये तो बहुत ईजी है, चंद्रगुप्त है। कौन है? चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त क्या है? मौर्य वंश के शासक, संस्थापक है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके मौर्य वंश के संस्थापक। ठीक है, लेकिन इजी तो लग रहा है, लेकिन अगर जब इसमें भी क्या होता है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो भूल जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री का। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछूं कि मगध, सी, ठीक है, मगध की राजधानी उस टाइम पे क्या थी? आप मुझे कमेंट करके बताओ। मगध के सबसे प्राचीन, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? बृहदर्थ। ठीक है, बृहदर्थ के बारे में आपने सुना होगा। तो बृहदर्थ थे आपके कौन? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कि किस मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? ठीक है, किसने किया है? तो हरियाली जो है आपका, हरियाली हरियाली किस मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? तो ये किया है आपका, किसने किया है भाई ये आपका? तो ये किया है किसने? किसने किया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने, या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने? किसने किया है? इन चारों में से किसी एक ने किया है। तो किसने किया है? तो वो किया है आपका कृषि। ठीक है, किसने किया है? कृषि एवं, किसने किया है? कृषि एवं
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है आपका। ठीक है, ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। हमने रुको, एक मिनट, मैंने आपको इसमें जो बताया था ये 1908 नहीं होगा, 1909 होगा। ठीक है, ये दिमाग से थोड़ा सा मेरा दिमाग में नहीं आया, तो ये आपका 1909 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? आर्यभट्ट एनालॉग चिपसेट के प्रोटोटाइप विकसित करने वाला आईआईएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1909 में हुई थी। ठीक है, याद रहेगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका, इसका जो बताया था मैंने ये नहीं है, इसका है आपका ये वाला। ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्या है, हरियाली महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो ये बात क्या है, आप याद रखना। मैंने आपसे हिस्ट्री में एक दो क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने आपको वो क्वेश्चन बता भी दिए हैं, और आपसे जो पूछा है आप उन्हें मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि हाल ही में खबरों में रहा चर्चित बौद्ध स्थल, कौन सा स्थल? बौद्ध स्थल, बौद्ध स्थल, बौद्ध स्थल कान्हा, कौन सा? कानागन, कानागनहल्ली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है खबरों में रहा बौद्ध स्थल कान्हा। ठीक है, कानागनहल्ली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कौन से में? बिहार में है, कर्नाटक में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, किस में है? तो ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, किस में है ये आपका है कर्नाटक में। याद रहेगी ये बात, किस में है आपका? कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार कितनी है? ठीक है, ठीक है, तो इसकी क्या है कि इसकी जो है कुछ भी नहीं है प्रतिशत दर। ठीक है, कुछ भी प्रतिशत दर नहीं है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कुछ भी जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए अगर आप पे कोई जीएसटी लागू नहीं होती। ठीक है, याद रखने वाले। लेकिन अगर आप कपड़े वगैरह खरीदते हैं तो पता है आपको कि जीएसटी हमसे ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में स्कूली शिक्षा किस बोर्ड ने परीक्षा संगम पोर्टल, कौन सा? परीक्षा संगम पोर्टल। ठीक है, परीक्षा संगम पोर्टल किसने जारी किया है? ठीक है, पोर्टल लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो आपको पता होगा किसने किया है, बताइए। सीबीएसई या आईसीएसई या स्टेट बोर्ड या आईपी या आईबी, किसने किया है? तो ये किया है सीबीएसई ने। ठीक है, किसने किया है? सीबीएसई ने किया है परीक्षा संगम। ठीक है, परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है आपका किसने? सीबीएसई ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें शायद मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें परीक्षा जो संगम पोर्टल है उसमें शायद बस यही चीज़ें हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम वगैरह देते हैं हम, तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है, तो वो चीज़ें सही करने के लिए विद्यार्थी अपना रिजल्ट क्या है कि अपनी कॉपी को फिर से रीचेक करा सकता है। ये इसमें यही सब बातें बोली गई हैं। ठीक है, वैसे आपसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सिर्फ आपसे अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा कि परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो सीबीएसई बोर्ड ने किया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के किस जिले में किया है? ठीक है, तो ये जो किया है आपका, तो भाई ये किस जिले में किया है? तो आपको बताना है कि ये किस जिले में किया है। किसने? पीएम मोदी ने। स्वतंत्रता सेनानी थे आपके कौन? अल्लूरी सीताराम। ठीक है, और उनकी जो प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश में किया गया, इतना तो आपको पता है, लेकिन किस जिले में किया गया है? तो हमें जिले का नाम बताना है। तो वो किया गया पूर्व गोदावरी। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? पूर्व गोदावरी में किया गया है।
ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका विश्व चॉकलेट दिवस। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चॉकलेट के बहुत लवर होते हैं, लड़कियां भी बहुत खाती हैं, लड़के भी खाते हैं लेकिन लड़कियां ज़्यादा खाती हैं। तो विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका फेवरेट क्या है, तो आपने बता दिया कि मुझे चॉकलेट मेरा फेवरेट है, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा तो चॉकलेट जब आपको इतना ही पसंद है तो बताना कि विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है, तो आप तो फिर चुप हो जाओगे, गुम हो जाओगे एकदम से, कह रही है तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो इसलिए याद रखना कि विश्व जो चॉकलेट दिवस है वो आपका मनाया जाता है 7 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को, ठीक है। तो जो जो चॉकलेट खाते हैं ना सबसे ज़्यादा, उन्हें ये दिन भी पता होना चाहिए कि विश्व चॉकलेट दिवस भी मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 7 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइसेंस एंड मिनरल्स का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, नाम को याद रखना है, भूलना नहीं है। नाम क्या है? नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइसेंस एंड मिनरल्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है आपका क्या? कॉन्क्लेव ऑन माइसेंस एंड मिनरल्स का आयोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वो है आपका किस सूक्ष्म जीव से पॉपफैम नामक ईंधन विकसित किया गया है? ठीक है, किस सूक्ष्म जीव से पॉपफैम नामक ईंधन विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आपका जीवाणु से, ठीक है। किससे किया गया है? जीवाणु से किया गया है। मैं आपको हमेशा ये सोचती हूँ कि आपको 15 से 20 मिनट में बहुत सारी जानकारी मिल जाए, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा आपका टाइम ये नहीं करती कि ये अलग से मैं बोलूँ प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, कवक है, शैवाल है। मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ कि जीवाणु, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है, ताकि आपका ये फटाफट रिवीजन के तौर पे ये सब चीज़ें क्या है आपकी हो जाए, ठीक है। पॉपफॉर्म नामक ईंधन विकसित किया गया किससे? जीवाणु के द्वारा, ठीक है, याद रखोगे। ये तो यहाँ पे हो गया आपका ये जो मैं क्वेश्चन लेके आई थी। लेकिन एक मैं आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछूंगी कि आपने वैष्णव धर्म के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो जो वैष्णव धर्म है आपका, अगर मैं बात करूं वैष्णव धर्म की कि इसके विषय में जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है वैष्णव धर्म के बारे में, ठीक है, कहाँ से मिलती है वैष्णव धर्म के बारे में जो जानकारी, प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप बोलोगे कि मैम जो वैष्णव धर्म है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें उपनिषद से, ठीक है। कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। तो याद रखना ये बात, हमें जो वैष्णव धर्म के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपसे पूछ ली जाती है, तो उपनिषद से मिलती है। तो चलिए फिर यहीं पे होती है आपकी क्लास ख़त्म, ठीक है। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।